एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नेम है द एड्रेस और इस चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लिया है। यानी कि हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है और अब हमारा बचा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको बता दूं इससे पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 11 की स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती हैं और भी अदर क्लासेस से रिलेटेड भी मिलती हैं, जैसे वो क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 12th रिलेटेड भी वीडियोस आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी। ओके गाइस, सो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है आज। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द एप्टनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। यानी कि हमारा ये जो द एड्रेस स्टोरी टाइटल है, इसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है। सो हमारा आंसर है द एड्रेस इज़ अ टेल ऑफ वॉर। यानी ये जो एड्रेस है वो एक युद्ध की कहानी है। द नरेटर इज़ अ यंग गर्ल, और एक ये जो नरेटर है वो एक छोटी लड़की है, प्रोबेबली स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी। मतलब इतनी छोटी नहीं है लेकिन हाँ यंग है, मतलब जो कि इतनी मतलब यंग है कि वो यूनिवर्सिटी जाती है। ओके, सी कम्स होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, और वो छुट्टियों के टाइम पर अपने घर आती है। हर मदर इन हर एब्सेंस, और उसकी जो माँ है उसकी अनुपस्थिति के टाइम पर मीट्स हर ओल्ड अक्वेंटेंस मिसेस डॉर्लिंग। यानी कि जब वो घर पर नहीं थी, यानी कि जब वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी उस टाइम पर उसकी माँ अपनी पुरानी परिचित यानी कि पुरानी फ्रेंड से मिलती है, जिनका नाम मिसेस डॉर्लिंग होता है। सी अलाउस हर टू टेक अवे ऑल हर सिल्वर एंड एंटिक फॉर सेफ कीपिंग इन हर ओन हाउस। और जो मिसेस एस हैं वो उनको अनुमति दे देती हैं कि उनके घर की जितनी भी प्रीसियस थिंग्स हैं, जितनी भी सिल्वर कटलरीज है, जितनी भी एंटिक्स हैं, उन सभी चीज़ों को आप अपने घर ले जाइए और अपने घर पर सेफ रखिए। सी आस्क हर डॉटर टू रिमेंबर मिसेस डॉर्लिंग एड्रेस, और वो हमेशा अपनी बेटी से कहती थी कि मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस को हमेशा याद रखना। मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। यानी एड्रेस क्या है? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। द नरेटर रिमेंबर्स द एड्रेस, और ऐसा ही नरेटर ने किया। उन्होंने भी एड्रेस को लर्न रखा। एट द एंड ऑफ द वॉर, और युद्ध के ख़त्म होने के बाद सी गोज़ टू दैट एड्रेस, और फिर उसके बाद वो उसी एड्रेस पे वापस जाती है। और बट मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज हर, लेकिन क्या होता है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उन्हें पहचानने से मना कर देती हैं। द नरेटर गोज़ टू द सेम एड्रेस अ सेकेंड टाइम, फिर उसके बाद नरेटर जो है वो दूसरी बार भी फिर से जाती है, दोबारा से मिसेस डॉर्लिंग से मिलने जाती है। दिस टाइम डॉर्लिंग्स डॉटर वेलकम हर इनसाइड द हाउस, और इस बार मिसेस डॉर्लिंग की बेटी उनका वेलकम करती हैं, यानी कि घर पर वो सबसे पहले दरवाज़ा खोलती हैं। सी रिकॉग्नाइज हर मदर्स बिलोंगिंग सेट टेस्टलेसली इन द स्ट्रेंज प्लेस, और वो अपनी उन सभी चीज़ों को बिल्कुल मतलब इधर उधर पड़ा हुआ देख करके, इतनी बेकार तरीके से देख करके उनका जो मन होता है वो बहुत दुखी हो जाता है नरेटर का। और फिर उसके बाद वो उन सभी चीज़ों को कभी ना देखने का निश्चय करती हैं। सी लॉज इंटरेस्ट इन देम, और वो अपना जो रुचि थी उन सभी चीज़ों के प्रति उसको खो देती हैं। एंड रिटर्न होम, फिर उसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती हैं। सी रिजॉर्ट टू फॉरगेट दैट एड्रेस फॉर एवर फॉरगेट। अब क्या होता है, अब वो उस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाने का एक दृढ़ निश्चय ले लेती हैं। कौन ले लेती हैं? मिसेस एस की डॉटर, यानी नरेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज मिसेस डॉर्लिंग। यानी कि मिसेस डॉर्लिंग कौन है? इसका आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी ज़रूर, एक एक स्टूडेंट का कमेंट चेक करूँगी। ओके गाइस, व्हाट डिड द नरेटर लर्न अबाउट हर
फ्रॉम हर मदर, यानी कि जो नरेटर है उन्होंने अपनी माँ के बारे में क्या बताया, क्या उनसे सीखा, इसके बारे में। सो आंसर है हमारा मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस। जो मिसेस डॉर्लिंग है वो मिसेस एस की पुरानी परिचित थी। द नरेटर्स मदर, मिसेस एस कौन है, नरेटर की मदर है। सी कॉल्ड ऑन हर ओल्ड फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली वाइल द नरेटर वॉज अवे एट कॉलेज। जब वो कॉलेज गई थी उस दौरान उनकी माँ से उनकी पुरानी फ्रेंड मिल जाती है। सी वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ हर फ्रेंड, और वो अपनी फ्रेंड का कॉन्फिडेंस यानी कि जो विश्वास होता है उसको जीत लेती है। सी हैड हर आइज ऑन हर फ्रेंड बिलोंगिंग्स, और उनकी नज़र अपनी फ्रेंड की सामान पर होती है, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो एक अपनी फ्रेंड जो कि मिसेस एस हैं उनके सामान पर उनकी नज़र हमेशा रहती थी। सी मस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट ड्यूरिंग वॉर टाइम सी माइट लव हर ऑल हर सिल्वर एंड एंटिक्स। उसी दौरान जब वार के समय पर उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने जितना भी कीमती सामान था अपने घर ले जाने का मिसेस एस को सुझाव दिया। उसके बाद अपने घर सारा सामान ले गई। सी ऑफर टू टेक द रिस्क herself in bag and suitcase. She carried away all those things to her own house. और वो अब जितनी भी कीमती सामान था उन सभी चीज़ों को वो बैग सूटकेस इन सभी चीज़ों में भर भर करके अपने घर ले गई। द नरेटर लर्नड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एंड हर एड्रेस ड्यूरिंग वन ऑफ हर विजिट होम। और जो नरेटर थी उन्होंने भी मिसेस डॉर्लिंग का पता, मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस डॉर्लिंग के घर का पता, इन दोनों ही चीज़ों को उन्होंने याद रखा, हमेशा याद रखा और हमेशा याद रखा। सी रिमेंबर द एड्रेस गिवन बाय हर मदर, और उन्होंने अपनी माँ के द्वारा दिया गया जो पता था उसको हमेशा याद रखा। एट द एंड ऑफ वॉर, फिर उसके बाद जब युद्ध का अंत होता है उस दौरान सी फेल्ट लाइक सीइंग टचिंग एंड रिमेंबरिंग हर थिंग्स, और वो एक बार फिर से उन सभी चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और उन सभी चीज़ों को छू करके उनसे जुड़ी जितनी भी पुरानी यादें थी उन सभी यादों को एक बार दोबारा से याद करना चाहते थे। सो सी विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग हाउस बट गॉट अ वेरी कोल्ड वेलकम। जब मिसेस डॉर्लिंग के घर वो पहली बार जाती है उस टाइम पर उनका बहुत ही बुरी तरह से मिसेस डॉर्लिंग वेलकम करती हैं, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं उन्होंने वेलकम किया। द डिसऑनेस्ट मिसेस डॉर्लिंग केप्ट ऑल प्रीशियस थिंग्स टू हरसेल्फ, और उन्होंने जो बेईमान मिसेस डॉर्लिंग जो थी उन्होंने सारी कीमती सामान अपने पास ही रख ली, उन्हें वापस नहीं लौटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट विजिट टू मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, यानी कि जब नरेटर फर्स्ट टाइम पर मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 जाती है उस टाइम पर उनका क्या एक्सपीरियंस होता है इसके बारे में बताना है। द नरेटर रिटर्न होम आफ्टर द लिबरेशन वॉर, जो नरेटर है वो वापस जब आती हैं अपने घर युद्ध के ख़त्म होने के बाद। एवन थ्रू सी हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन हर ओल्ड स्टफ येट सी वॉन्टेड टू सी, और वो सभी चीज़ों के प्रति उनका जो इंटरेस्ट था वो उन्होंने खो दिया था। अब वो केवल अपनी पुरानी चीज़ों को एक बार सी यानी देखना, टच, छूना और रिमेंबर हर थिंग, और एक बार उन सभी चीज़ों से जुड़ी यादों को एक बार याद करना चाहती हैं। सी टुक अ ट्रेन टू मार्कोनी स्ट्रीट, और उन्होंने इसी वजह से मार्कोनी स्ट्रीट जाने वाली जो ट्रेन होती है वो पकड़ी। एंड नॉक एट द डोर ऑफ हाउस नंबर 46, उसके बाद उन्होंने हाउस नंबर 46 पर जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को उन्होंने खटखटाया। मिसेस डॉर्लिंग ओपन द डोर, और मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला। सी वॉज सरप्राइज टू सी द विजिटर कम अलाइव फ्रॉम द वार, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि जो उनके घर आई है वो जिंदा कैसे है, युद्ध से आने के बाद वो जिंदा कैसे, क्योंकि युद्ध पर जो भी जाता है वो ज़्यादातर उसकी मृत्यु ही हो जाती है, युद्ध के दौरान वो मारा ही जाता है। तो फिर मिसेस एस की जो डॉटर है वो गई और उस दौरान वो क्यों नहीं मारी गई, वो कैसे वापस आ सकती हैं, ऐसा वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सी वॉज वेयरिंग मिसेस एस ग्रीन कार्डिगन, ग्रीन नीटेड कार्डिगन, और मिसेस एस की जो डॉटर है वो देखती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग उनकी माँ का बुना हुआ जो हरे रंग का कार्डिगन यानी कि स्वेटर पहने हैं वो उनकी माँ का है। शी वॉज फीलिंग गिल्टी, और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी की फील करती हैं। सी रिफ्यूज टू टॉक टू द नरेटर एवन फ्रॉम
फॉर अ मोमेंट, और उन्होंने भी नरेटर से बात करने से मना कर देती हैं। मिसेस डॉर्लिंग जो होती हैं वो नरेटर से बात करने से मना कर देती है, कहती है अभी मैं बात नहीं करूँगी, फिर कभी आना। हर ओन डॉटर वॉज देयर इनसाइड, और उनकी खुद की बेटी भी घर के अंदर होती है, बट द डोर वॉज क्लोज ऑन द नरेटर हु डिसअपॉइंट वॉकड बैक टू द स्टेशन विथ अ हैवी हार्टेड। अब क्या हुआ, उन्होंने फटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया नरेटर के सामने, यानी कि माँ जो मिसेस एस है की जो डॉटर थी उनके सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जो मिसेस एस की जो डॉटर है वो भारी मन से, दुखी मन से वो वापस से स्टेशन की तरफ लौट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वर द नरेटर्स एक्सपीरियंस, नरेटर का क्या एक्सपीरियंस था एंड रिएक्शन व्हेन शी वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस अ सेकेंड टाइम। जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर दूसरी बार जाती हैं तब उनका क्या रिएक्शन था, और उस रिएक्शन को मतलब और किस चीज़ को देखकर एक्सपीरियंस, उनके घर जाने का क्या एक्सपीरियंस था, और उनके घर में जा कर के क्या रिएक्शन उनका हुआ, क्या उन्होंने प्रतिक्रिया की। ओके, सो हमारा आंसर है द नरेटर हैड एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट विजिट टू मार्कोनी स्ट्रीट। जो नरेटर है उनका फर्स्ट टाइम जब उन्होंने विजिट किया था मार्कोनी स्ट्रीट में, तब उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मिसेस डॉर्लिंग गैव हर अ कोल्ड शोल्डर, जो मिसेस डॉर्लिंग है उन्होंने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। बट द नरेटर आर्ग्यू टू सी हर थिंग्स, लेकिन जो नरेटर है एक बार वो अपनी चीज़ों को एक बार देखना चाहती थी, एंड टच दैम डिड नॉट कूल डाउन, और उसको एक बार छूना चाहती थी, इसलिए वो वापस जाती है एक बार फिर से। सी डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, इसी वजह से वो दूसरी बार कोशिश करती है उनके घर दोबारा से उनसे बातचीत करने की। दिस टाइम मिसेस डॉर्लिंग डॉटर ओपन द डोर, और इस बार मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो होती है वो दरवाज़ा खोलती है। द मदर हैड गॉन आउट, और वो बताती है कि जो माँ है मेरी वो बाहर गई हुई है। हर डॉटर लेट द नरेटर टू अ रूम इनसाइड, जो उनकी बेटी है वो नरेटर को रूम के अंदर ले जाती है। द नरेटर फाउंड हर सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ फैमिलियर थिंग्स विच वर स्कैटर्ड इन अ टेस्टलेस वे ऑल अराउंड, और वो देखती हैं कि अपने आप को पाती हैं कि मैं उन सभी चीज़ों के बीच में हूँ जिन सभी चीज़ों को मैं एक बार देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, और उन सभी चीज़ों से जो जुड़ी यादें हैं उनको याद करना चाहती हूँ। उन सभी चीज़ों के अगर मेरे चारों तरफ वो सभी चीज़ें रखी हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को देख करके वो क्या फील करती है, ऑप्रेस्ड, यानी कि एक तरह से प्रताड़ना फील करती हैं, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है कि वो चीज़ें जिस हालात में हैं वो बहुत ही बेढंगे हालात हैं। द साइट ऑप्रेस्ड हर, सी नोटिस द कैंडल होल्डर एंड द वूलन क्लॉथ, और वो देखती हैं कि भाई इनके घर में कैंडल होल्डर है जो कि मेरा ही है, मेरे घर से लाया हुआ है, और साथ ही साथ वो देखती हैं कि टेबल पे बिछा हुआ जो ऊनी कपड़ा है वो भी मेरे घर का है। सी नोटिस हर मदर्स ब्यूटीफुल टी सेट, और साथ ही साथ अपनी माँ का ब्यूटीफुल टी सेट भी देखती हैं, चाय का जो जिसमें चाय रखी जाती है उसको देखती हैं। एंड द सिल्वर कटलरी, और साथ ही साथ सिल्वर की जो कटलरी होती है, छुरी, चम्मच, कांटा, ये सब चीज़ें, और सिल्वर कटलरी बीइंग यूज्ड बाय दैट फैमिली इन दैट स्मॉल मस्टी रूम, और वो देखती हैं इन सभी चीज़ों को मिसेस डॉर्लिंग ने एक ऐसे रूम में रखा है, एक ऐसे इतने छोटे रूम में रखा है जो सीलन से भरा हुआ है। मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट एवन नो, मिसेस डॉर्लिंग ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती हाउ टू यूज़ दूस प्रीसियस थिंग्स, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती कि इतनी कीमती चीज़ों को कैसे इनका ख्याल रखना चाहिए, इतनी कीमती चीज़ों का। ऑल दूस थिंग्स ऑपरेट हर नाउ, और ये सभी चीज़ें एक तरह से दर्द का अनुभव कर रही हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं। सी डिसाइडेड टू लीव द हाउस एट द अर्लीस्ट, और उन्होंने सोचा कि भाई जितनी जल्दी हो सके मैं इस घर को छोड़ करके वापस अपने घर वापस चली जाऊँ। हर थिंग्स एवोकेड द मेमोरी ऑफ हर अर्लियर लाइफ, और ये सभी चीज़ें उनकी पहले उनके अतीत से जुड़ी हुई थी। एंड सी वॉज नाउ लिविंग इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वो इस समय एक बहुत ही छोटे से किराए के रूम में रह रही हैं। सो सी मेड अप हर माइंड टू फॉरगेट हर थिंग्स, और इस वजह से उन्होंने अपना एक मन बनाया कि भाई अब मैं इन सभी चीज़ों को भूल जाऊंगी। एंड आल्सो मिसेस डॉर्लिंग एड्रेस, साथ ही साथ मैं मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस को भी भूल जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस एस डॉटर, यानी कि मिसेस एस की डॉटर के बारे में बताना है, मिसेस एस की डॉटर का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताना है। सो हमारा आंसर है द नरेटर वॉज अ यंग
जेविस गर्ल लिविंग इन हॉलैंड विद हर मदर। जो नरेटर है यानी कि मार्गा मिन्को, हमारे इस पूरी स्टोरी के जो ऑथर हैं वो मार्गा मिन्को है। उनकी ये रियल लाइफ स्टोरी है। सो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वाली स्टोरी। तो ये नरेटर का मेन नाम यही है, मार्गा मिन्को, और यही यंग है जेविस गर्ल है। जेविस गर्ल का मतलब हुआ यहूदी मूल की लड़की, ठीक है, और जो कि हॉलैंड में रहती है अपनी माँ के साथ। व्हेन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब सभी स्टूडेंट्स ये बताइए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। और व्हेन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड द नाजी आर्मी स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग ऑल द ज्यूज फ्रॉम यूरोप। उस टाइम पर जो यहूदी मतलब जितने भी यहूदी थे उन सभी को नाजी आर्मी के जो लोग थे और नाजी आर्मी थी वो देश से बाहर निकाल रही थी यहूदी मूल के लोगों को। और ये किस टाइम हो रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे हो रहा था, जब वो स्टार्ट हुआ था। द नरेटर एंड हर मदर बिकम वेरी इनसिक्योर। जो नरेटर है और उनकी जो माँ है वो दोनों ही असुरक्षित महसूस कर रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय पर एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस बी फ्रेंडेड हर। उसी समय पर मिसेस एस से उनकी मुलाकात हो जाती है। मिसेस एस जो है अपनी पुरानी परिचित फ्रेंड से मिल जाती हैं एंड ऑफर टू कीप ऑल हर वैल्यूएबल बिलोंगिंग इन हर सेफ कस्टडी। और साथ ही साथ वो अपनी फ्रेंड को अपनी सभी कीमती चीज़ों की कस्टडी सौंप जाती हैं। मिसेस एस वॉज एन नोबल एंड ट्रस्टिंग लेडी। जो मिसेस एस है वो एक सज्जन और दूसरों पर बहुत ही जल्दी विश्वास करने वाली महिला थी। सी अलाउड मिसेस डॉर्लिंग टू टेक अवे हर प्रीशियस एंटीक एंड कटलरी। और उन्होंने इस चीज़ की अनुमति दे दी थी कि भैया आप हमारे घर से जितना भी कीमती सामान आप ले जा सकती हो, ले जा करके अपने घर पर सेफ रख सकती हो। द नरेटर हैड सम डाउट अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। और जो नरेटर है उनके दिमाग में भी बहुत सारे मतलब कि उनके दिमाग में भी एक बार के लिए शंका होती है, लेकिन उनकी जो माँ है वो चुप कर देती कि भाई अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। द नरेटर सर्वाइव्ड द वॉर। जब नरेटर थी उन्होंने वॉर में भी सर्वाइव किया एंड कम बैक टू हर ओल्ड सिटी। और उस युद्ध में सर्वाइव करने के बाद भी वो अपने घर वापस आती हैं। नाउ हर मदर वॉज डेड। लेकिन अब उनकी माँ नहीं है, अब उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। हर हाउस बिलोंग टू समवन एल्स। और अब उनके पास कोई उनका घर भी नहीं है। एंड सी हैड नो वर्ल्डली पैशन। और ना ही उनके पास कोई संपत्ति है। स्टिल अब सी इज़ हैप्पी टू बी अलाइव। लेकिन अभी वो जिंदा रहने के लिए खुश है एंड ट्राइंग टू मेक अ लाइफ फॉर हरसेल्फ। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी लाइफ को भी और भी अच्छा बनाने की कोशिश में लगी है। वन डे सी फील एंड आर्ग्यू टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस। एक दिन वो आर्ग्यू फील करती हैं और मिसेस डॉर्लिंग के घर जाना चाहती हैं एंड सी ऑल हर मदर्स प्रीशियस बिलोंगिंग। और उन सभी चीज़ों को देखना चाहती हैं जो चीज़ें उनकी माँ से जुड़ी हुई हैं, उनकी माँ की कीमती वस्तुएं। बट व्हेन सी सीज दैट ऑल हर मदर ब्यूटीफुल थिंग्स वर कीप्ड बाय मिसेस डॉर्लिंग इन अ टेस्टलेस मैनर एंड सी वॉज एवन यूजिंग दैम, द नरेटर लॉस ऑल इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स। जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं उस टाइम पर उन्होंने देखा कि उनकी माँ की इतनी कीमती सभी वस्तुओं को इतने बेकार तरीके से रखा है। इस वजह से उन सभी चीज़ों के प्रति उनका जो रुचि थी वो खो देती हैं। सो विद अ फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, उन सभी चीज़ों से उनका एक लगाव था। सी गोज बैक टू हर ओन रेंटेड रूम। फिर से वो वापस जाती हैं अपने उसी छोटे से किराए के रूम में एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट लाइफ रिफ्रेश। और साथ ही साथ अब वो सोचती हैं कि अब मैं एक नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करूँगी। सी इज़ अ ब्रेव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल। जो मार्गा मिन्को थी वो एक बहुत ही बहादुर और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्वाभिमान था, बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी। सी डज नॉट वांट टू लिव इन हर पास्ट ग्लोरी। वो अपने अतीत पर विश्वास नहीं, मतलब अतीत में जीने में विश्वास नहीं रखती, वो हमेशा वर्तमान में जीने पर विश्वास रखती थी। नेक्स्ट है हमारी हमारी फेवरेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सुना है इस पूरी स्टोरी में इनके नेम के इर्द गिर्द घूमता रहा है मिसेस डॉर्लिंग। इनके बारे में बताना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन
मिसेस डॉर्लिंग के बारे में अब बताना है, मिसेस डॉर्लिंग के चरित्र के बारे में बताना है। सो हमारा आंसर है मिसेस डॉर्लिंग वॉज एट वन टाइम मिसेस एस फ्रेंड। जो मिसेस डॉर्लिंग है वो एक समय मिसेस एस की फ्रेंड हुआ करती थी, बट द टू वर नॉट इन कॉन्टेक्ट। लेकिन काफ़ी दिनों से वो काफ़ी सालों से वो लोग आपस में उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा। बोथ हैड अ डॉटर ईच, यानी कि उन दोनों की ही लड़कियां, मतलब उन दोनों की ही बेटियां थी। मिसेस डॉर्लिंग की भी एक बेटी थी और मिसेस एस की भी बेटी थी। मिसेस डॉर्लिंग हरसेल्फ वॉज अ मीन ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट वुमन। मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो एक मतलबी और लालची और बेईमान महिला थी। सी वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ मिसेस एस, और उन्होंने मिसेस एस का विश्वास जीत लिया था। एंड कार्टेड अवे ऑल द टेबल सिल्वर एंड प्रीशियस ओल्ड थिंग्स टू हर ओन हाउस। और साथ ही साथ उन्होंने मिसेस एस का जितना भी टेबल सिल्वर था, जितना भी प्रीशियस ओल्ड थिंग्स थी, उन सभी चीज़ों को वो अपने घर ले आई थी। सी हैड टेकन फॉर ग्रांटेड दैट द नैरेटर एंड हर फैमिली वुड नॉट कम बैक अलाइव फ्रॉम द वार। और उन्होंने ये चीज़ भी मान लिया था कि उनकी जो फैमिली है वो जो वॉर पे गई है वहाँ से अब कभी नहीं वापस आएंगी। द साइट ऑफ द नैरेटर एट हर डोर स्टेप वुड नॉट गिव हर अ शॉकिंग सरप्राइज। जब वो देखती कि भाई मिसेस एस की डॉटर उनके गेट पर खड़ी है, तब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती कि भाई युद्ध पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति जल्दी वापस नहीं आता, तुम कैसे वापस आ गई। सी डिड नॉट अलाउ द नैरेटर टू वॉक इनटू हर हाउस, और उन्होंने नैरेटर को अलाउ नहीं किया, यानी कि जो मिसेस एस की जो डॉटर थी उनको अपने घर आने नहीं दिया। सी सेंट हर आबिद रिजेक्टेड, और उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। वैन सी सादा नैरेटर एट हर डोर स्टेप सी बिकम स्कैर्ड द नैरेटर वुड शी ऑल हर मदर प्रीशियस थिंग एंड वुड आस्क टू टेक बैक एवरीथिंग। जब उन्होंने देखा कि मिसेस की डॉटर उनके दरवाजे पे खड़ी है तो उनके अंदर एक डर आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं ये अपनी माँ की सभी चीज़ों को वापस मांग ले, मतलब इस चीज़ से वो डर जाती हैं। मिसेस डॉर्लिंग इज़ ग्रीडी एंड अ मीन पर्सन। जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो एक बेईमान, लालची और एक मतलबी महिला थी। इन फैक्ट व्हेन सी हैड ऑफर टू टेक अवे ऑल द एंटीक एंड प्रीशियस थिंग ऑफ मिसेस एस, और उन्होंने ही मिसेस एस को ये ऑफ़र किया था कि क्यों ना मैं आपके घर का जितना भी कीमती सामान है वो सब अपने घर में रख लूँ, जिससे मेरे घर पर आपके सामान की सुरक्षा रहेगी, और जब कभी भी आप वापस आइएगा तब आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं अपना सामान। तो उनका मतलब कि ये था इंटेंशन। हर इंटेंशन वाज नॉट ऑन रेबल। उनकी जो नीयत थी अपनी फ्रेंड के सामान के प्रति वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सी हैड ऑल द इंटेंशन ऑफ ग्रैबिंग ऑल दोज थिंग्स, और उनका जो इंटेंशन था उन सभी सामान के प्रति लूटने और एक तरह से कपटने जैसा था, मतलब वो उनकी नज़र थी अपनी फ्रेंड के सामान पर। सी वॉज क्विट श्योर डैट मिसेस एस एंड हर फैमिली वुड नॉट कम अलाइव आफ्टर द वॉर, और साथ ही साथ वो इस चीज़ पर भी श्योर थी कि उनकी फ्रेंड मिसेस एस और मिसेस एस की जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सभी युद्ध से वापस नहीं लौटेंगे। सो आज हम लोगों ने चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। स्नैपशॉट का ही पढ़ेंगे, पहले स्नैपशॉट आप कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद लिटरेचर और फिर पोएम हो जाएगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही है और फिर कल मिलेंगे इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।